योगसार ग्रंथ है। योगसार प्रवचन के रूप में जयपुर से प्रकाशित है। गाथा 19 चल रही है। आवाज़ गूंज रही है, थोड़ी सी कम करना यार। पृष्ठ क्रमांक 34 है और गाथा 19 है। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो। बस 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 देखो क्या कहते हैं आचार्य। मुक्ति का मार्ग समझाते हैं, परम पद की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। इस पर चर्चा चल रही है। तो गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे थे। पृष्ठ क्रमांक 34 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। रुचि अनुयायी वीर्य, जिसे जिसकी रुचि है वह उल्लसित वीर्य से काम करता है। इस लाइन का अपन अर्थ कर रहे थे। देखो अनादिकाल से अपन ने वीतराग धर्म को ना तो कभी जाना ना पहचाना और ना कभी वीतराग भाव का अनुभव किया। जीव पुण्य के उदय से वीतरागी धर्म में जन्म तो ले लेता है, वीतरागी भगवान की पूजा भक्ति करना सीख लेता है, लेकिन वीतरागता का भाव वासन नहीं होने से उस वीतरागी भगवान को भी रागियों की तरह ही उनके साथ व्यवहार करता है। समझ में आया? उनके जैसी भाषा, क्योंकि संसारी मोही जीव वीतराग की भाषा समझता ही नहीं, वो समझता ही रागियों की भाषा है। खूब समझाओ कि भगवान करता धरता नहीं है, ये तो वीतरागी है, तो भी उनकी पूजा पाठ भक्ति में कर्ता भाव लेके आता है। ये 3 लोक के नाथ हैं, ये नाथों के नाथ हैं, ये जिनेन देव, ये सब भाषा वीतरागता की नहीं है, ये सब भाषा राग की है। ये बड़े हैं, हम छोटे हैं, नहीं समझ में? वे भगवान हैं, हम भक्त हैं, वे पालनहारे हैं, हम पलने वाले हैं। समझ में आया? धर्म कैसा है हमारा? वीतरागी। धर्म वीतरागी होने पर उसको मानने वाले वीतरागी नहीं है, इसलिए वीतरागी धर्म को भी उनने राग वाले धर्म जैसा बना दिया। आज अगर कोई जाग कर देखे, आँख खोल कर देखे, तो मुझे तो जैन धर्म में और अन्य धर्मों में कुछ खास अंतर ही दिखाई नहीं देता। मुझे तो जैन साधुओं में और अन्य साधुओं में वर्तमान में कुछ खास अंतर
दिखाई नहीं दी, बस भेष का अंतर है। काय का अंतर है? भेष। और वो भेष का अंतर भी उनने नहीं बनाया, वो भेष का अंतर तो शास्त्रों ने, परंपरा ने, उनके मतों ने, उनके पंथवाद से बना हुआ है। दिगंबर है तो दिगंबर कपड़े नहीं पहनता, श्वेतांबर है तो वो कपड़े पहन के रह सकता है। वहाँ की अंदर में मान्यताएं, वही भक्ति भाव, वही सब जो कहते हो, वही मंदिर, वही संस्थाएं, वही बनाने के भाव, वही चलाने के भाव, वो सब जो कहते हैं, सिर्फ भेष का अंतर है। जैसे हमारी जातियाँ तो अलग अलग हैं, है कि नहीं? वज्रसेन जी का कोई और गोत्र होगा, मेरा कोई और गोत्र है, एक गोत्र फोत्र अलग हो सकते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर कसाएं जैसी की तैसी। इनको भी मान चाहिए और मुझे भी मान चाहिए, इनको भी लोभ है, मुझे भी लोभ है। असली में ये जो शरीर है ये तो हम है ही नहीं, ये तो हमारा स्वरूप है ही नहीं, ये तो पुद्गल है, प्योर जड़। इसमें तो चेतन का कुछ लगा ही नहीं, ये तो मिट्टी है। जीव तो अंदर जो विराजमान गायक तत्व है और उसमें उत्पन्न होने वाली जो कसा है वो है जीव का परिणमन। जीव माने में और मेरा परिणमन दो तरह से हो रहा है, एक विवाह रूप परिणमन और एक स्वभाव रूप परिणमन। वो असली मेरी दशा, ये जो नक्शा है ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, ये तो प्योर जड़, प्योर पुद्गल का बना हुआ है। इसमें जो हम अंतर खोजते हैं कि वज्रसेन जी का चेहरा अलग है और मेरा लिए, तो बिल्कुल मूर्खता है। ये चेहरा तो पुद्गल का है, अंदर में जो चैतन्य तत्व है वो सब एक जैसा ही है, सब में विकार चल रहा है। तो ये तो भेष का जो अंतर है, इससे तो जीव का कोई संबंध ही नहीं है। अंदर में जो कसाए है, कर्म बंधन तो उसके कारण होता है। कर्म बंधन कैसे होता है? तुम्हारी शक्ल काली है इसलिए तुम्हें कर्म बंधन ज़्यादा होगा, और मेरी शक्ल गोरी है तो मुझे कर्म बंधन कम होगा। बोलो, तुम्हारी हाइट 6 फुट है तो तुम्हें कर्म बंधन कम होगा, और मेरी 4 फुट है तो मुझे ज़्यादा होगा। तुम्हारे दोनों दांत टूट गए और मेरे दोनों दांत सलामत हैं, तुम्हारी एक आँख फूट गई, मेरी एक, दोनों सलामत हैं, तो कर्म बंधन में अंतर पड़ता है क्या इससे? तो कर्म बंधन में अंतर कैसे पड़ता है? भावों से, अभिप्राय से, और उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान तो इस थाली का माल, इस थाली में किसने बड़े बादाम चढ़ाए, किसने छोटे चढ़ाए, किसने पूजा करी, किसने नहीं करी, कौन दिगंबर है, कौन श्वेतांबर है, कौन अजैन है, कौन जैन है। हमारा तो सारा धर्म इसी में लगा पड़ा हुआ है। आया समझ में? एक महाराज थोड़ी ज़्यादा क्रिया कर लेते हैं तो बड़े तपस्वी हो जाते हैं, एक थोड़ा कम कर लेते हैं तो वे कम तपस्वी हो जाते हैं, जबकि वो आत्मा का कार्य ही नहीं है, वो तो आत्मा का उससे कोई लेना ही देना नहीं है। भाई धर्म वीतरागी है, लेकिन उसको मानने वाले तो रागी हैं, इसलिए वे वीतरागता नहीं समझते। वे वीतरागियों के साथ भी रागियों वाला व्यवहार समझते हैं। आया समझ में? भगवान जिनेंद्र देव वीतरागी हैं, लेकिन अज्ञानियों ने अपने राग के पोषण के लिए तरकीबें निकाली नहीं। भाई साहब, भगवान हमारा कुछ लेता देता नहीं है, लेकिन भगवान के पास जाओ तो सामग्री बड़ी बड़े बादाम लेके जाओ, चांदी की थाली में उनकी अभिषेक करो, सोने की थाली में अभिषेक करो। कि भैया एक बात बताओ, जब हमारे भगवान ही वीतरागी हैं तो क्या सोना और क्या चांदी और क्या स्टील? नहीं, स्टील अशुद्ध होता है। निकालते रहते ना ये सब बातें दुनिया भर की, और इन बातों में हमारा कोई अंत नहीं है। उस पर मैं बोलना ही ना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हम भगवान के सामने खाली नहीं जाना चाहिए। वे 3 लोक के नाथ हैं, राजा के सामने जैसे भेंट लेके जाते हैं। देखो उदाहरण कहाँ का दिया और समझाया क्या। अरे भाई, भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाता, तो जैसा राजा है वैसी भेंट लेके जाएगा कि नहीं? तो वीतराग भाव लेके जा। जब भगवान वीतरागी हैं तो उनके सामने
भेंट भी वीतरागता की लेके जा। ये जड़ पुद्गलों की भेंट चढ़ाकर तू वीतरागता का पोषण करता है, क्यों? समझ में आ रहा कि नहीं? धर्म तो हमारा वीतरागी है। देखो भाई, अन्य धर्म तो रागी ही है। उनके यहाँ तो भगवान झूले में झूलते हैं, उनके यहाँ भगवान नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, रोज़ कपड़े बदलते हैं, भोग लगाते हैं, उनको भूख लगती है, समझ में आया? उनको पत्नी भी चाहिए, श्रृंगार भी करते हैं। तो उनका भगवान और भगवान के अनुकूल उनकी भावना एकदम मैच होती है। हमारा भगवान वीतरागी है और हमारी भावना रागी है, तो वो मैचिंग ही नहीं बैठती। लेकिन क्या करें, अब हमने दुर्भाग्य से ले तो लिया वीतरागी धर्म में जन्म। सौभाग्य से नहीं कह रहा हूँ, सोच समझ के बोलता हूँ मैं कि दुर्भाग्य से मतलब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हें पसंद वीतरागता है ही नहीं। हमें तो पसंद नाचे जो इंद्र देव रे, पंच कल्याण की बज रही बदरियाँ, मुक्ति में अब का देर रे। हमें तो ये पसंद है। हमें तो भगवान का रात को 11 बजे पल्ला झुलाने मिले वो पसंद है। हमें शांत होकर वीतराग भाव में रहना पसंद ही नहीं है। हम यहाँ से समय शिखर चढ़ जाएंगे सुबह 3 बजे उठ के, लेकिन सुबह 3 बजे उठ के आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। तो वीतरागी धर्म में जन्म लेकर भी हम वीतरागता को नहीं पहचानते, और जो पहचान जाते हैं वे उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाती है। और है क्या, अभी ले रहे थे ना गुरुदेव भाई, ये रंग राग का पंथ नहीं है। अगर मुक्ति चाहिए हो तो अपने त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व को पहचान, बाकी तो सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल ले रहे थे ना क्लियर कि अपनी नज़र ध्रुव पे लगा। क्या है धर्म, क्या है? देखो धर्म क्या है, और हमने धर्म के नाम पर कितना पागलपन कर रखा है वो देखो। और धर्म है क्या? पर्याय से दृष्टि हटा और ध्रुव पे दृष्टि लगा, वही धर्म है। इसके लिए ना मंदिर, न गली, न चौराहा, न तीर्थ, न बंदना, न कुछ नहीं। अंदर में ही नजर है और अंदर में ही गायक है। क्यों जाता गिरनार, भजन तो बड़े अच्छे लगती है अपन ने। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट घट में है तेरे अंदर का बासी, अपना तू कोना टटोल। कौन टटोले, लेकिन बाजू वाले के बादाम टटोल रहे हैं, बड़े हैं कि छोटे। वे चांदी की डिब्बी लाए के सोने की, माला सोने की फेर रहे के चांदी की। देखा तुमने मैचिंग होती है कहीं? धर्म वीतरागी और सोने चांदी की दृष्टि, और मरे और इतने और लोभी इतने हैं कि चांदी की थाली ले तो आएंगे लेकिन छाती से लगा के रखेंगे। जल्दी अंदर कर दो उसको, ताला लगा दो, है ना? वो राम अयोध्या जैसी, अयोध्या में हो गए ना घोटाला चोरी, तुम्हारे मंदिर में भी हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ छीन, अच्छा छीन ली, ठीक। अब कह रहे रो मत, भगवान को जरूरत थी ले गए। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारा जगत खतरनाक है। देखो शब्द तो बुरे लगते सबको। देखो अगर तुम सत्य सुन नहीं सकते तो सत्य पे चल तो सकते ही नहीं, तो समझ लो जो जीव ये सत्य सुनने के लिए विद्रोह चाहिए, अंदर में बहुत विद्रोही परिणाम चाहिए। जो ये सबकी हाँ में हाँ भरते हैं, ये मंद कसाई है, इनका तो कुछ होने वाला है ही नहीं। धर्म, जैन धर्म में मंद कसाय कोई धर्म नहीं, और मंद कसाय की कोई कीमत नहीं, ये भी समझ लो। क्योंकि जिनकी जो मंद कसाय होती है और अंदर में खून का उबाला नहीं आता है, ये तो लुट जाते हैं बेचारे। मंद कसाय अच्छी बात है अगर उसमें साथ में क्षत्रिय बना हो तो, न तो वो तो बेकार है। वो तो बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब जगह हाँ जी हाँ जी, सबकी बस सबके प्रति विनय विनय करते रहो जिंदगी भर। हमेशा दूसरों की गुलामी करी है, वो ही आदत पड़ी है गुलामी करने की। तो क्या समझा रहा? धर्म तो वीतरागी है, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो
वो केवल रागियों के द्वारा। अब इसलिए आज के समय में इतना ज़्यादा राग का जहर फैल रहा है, चाहे संत साधुओं के पास जाओ, कहीं वीतरागता की बात ही नहीं है। वर्तमान में कोई दुर्लभ ही साधु हो जो वीतरागता की बात करता हो, वरना किसी भी महाराज का भजन उठा के सुनो तुम, कोई बोलियां लगवा रहा है, कोई मंदिर बनाने की प्रेरणा दे रहा है, कोई समाज को इकट्ठा करने की प्रेरणा दे रहा है, कोई तंत्र मंत्र बता रहा है, कोई गृह प्रवेश के रास्ते बता रहा है, कोई पीला नीला काला पीला धागा समझा रहा है, कोई महाराज दूसरों के घरों के मुहूर्त करा रहे हैं, समझ में आया, चरण रखवा रहे हैं महाराज के। देखो क्या जगत है। बस जी घबराना नहीं, सब झेल जाना। देखो मुझे हंसी आती है, जैनियों के यहाँ वैसे तो पानी की एक बूंद गिराए तो सम्यक दर्शन नहीं पाए, है कि नहीं, ऐसे ही है कि नहीं। और अभी ये आजकल क्या चल गया, जैसे महाराज जी निकलते हैं ना रास्ते में तो हर घर से उनके पैर धोते हैं, अब उनका पाद प्रक्षालन होता है। अब एक बार बताओ, पाद प्रक्षालन होगा और अगला पैर फिर जमीन पर रखना है तो पैर फिर गंदा होगा। अब हर घर में जब वो पाद प्रक्षालन होगा तो पानी की कितनी बर्बादी होगी। कौन विचार करता है कि इसमें हिंसा हो रही कि अहिंसा हो रही। फिर वो पानी क्या बन जाता है, गंदोदक। अब वो थाली भर भर के तुमने अपने घर, क्योंकि तुम्हारा घर है तो हमारे यहाँ से महाराज खाली नहीं है, अब तुमने खूब पैर, अब वो थाली भर के, सो वो तुम्हारा गंदोदक हो जाता है सर्वोत्कृष्ट, उसे नाली में तो फेंक नहीं सकते। अब ऐसा बोल रहा हूँ, कितनी तकलीफ लोगों के ऐसे परिणाम मिलते ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसे अपने हमें सब पता है ना, तुम सोच रहे हो ये गंदोदक होते हैं तो ऐसे भी नहीं फेंक सकते जहाँ से लोग निकल रहे हैं, तो इसको बिल्कुल गर्म छत पे फेंकते हैं। समझ में आप कितने जीव मरते होंगे, और वैसे तुम एक एक जीव बचा रहे थे। और बात प्रक्षालन का तो अर्थ क्या होता है पता मुनिराज की, ये सब समझना चाहिए। आज इतना ढकोसले चल रहा है, अरे भाई बिना प्रयोजन के क्रिया करने ही नहीं है। मुनिराज कहीं से बिहार करके आए लंबा, और वे चप्पल जूते तो पहनते नहीं, तो उनके मिट्टी में पैर सन गए, गंदे हो गए, समझे। तो वे जब मंदिर में या जहाँ रुके हुए हैं, जब वहाँ वो प्रवेश करते हैं तो श्रावकगण उनके अच्छे से पैर उस समय धो देते हैं, अथवा उनके ही कमंडल से, अगर ज़्यादा नहीं है थोड़े बहुत हल्के फुल्के, तो वे अपने ही कमंडल से शुद्धि कर लेते। इतना है उसका प्रयोजन। लेकिन वो पाद प्रक्षालन वो एक कार्यक्रम बन गया, वो उसकी बोलियां लगती हैं। पहला सौभाग्य, कौन सा परिवार सौभाग्यशाली है जो महाराज का पहला प्रक्षालन का लाभ लेगा। और लोग ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं दीवाना हूँ तेरा अरे वाह वाह, मैं दीवाना हूँ तेरा ये धर्म है, ये वीतरागता है। इसमें कभी संवेदन प्राप्त हो सकता है किसी जीव को? अरे रे रे रे, तो क्या समझा रहे, धर्म वीतरागी है और उसके साथ पूरा व्यवहार रागियों वाला है। भगवान के सामने ऐसा ना हो जाए, भगवान के सामने वैसा ना हो जाए, इसमें दोष लग जाएगा, उसमें वो दोष लग जाएगा। वीतरागता की तरफ नजर ही नहीं है। अंदर में मेरा ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा ही मेरा भगवान है। अरे ये भगवान तो पर है, इनके प्रति जो राग आता है वो अपराध है। और तू तो उस राग की बोलियां लेता है, उस राग को मड़वाता है। क्या करवाता है? मड़वाता समझते हो शास्त्री जी? फ्रेमिंग, जैसे अपन फोटो ले लेते ना किसी के साथ, उसको मड़वाना बोलते बुंदेलखंडी में, समझ में आया? ऐसे उसकी फ्रेमिंग बड़ी ऐसे जी बनी ना फोटो ऐसी, तो ये तो अपने राग को मड़वाता है, प्रदर्शन करता है कि मुझे राग आया था आज। अरे कैसी दशा है। और कहता है हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता, 3 काल में नहीं होना आत्मा का अनुभव, चाहे 50 साल लगे रहना और ढोते रहना, पूजा पाठ करते रहना भगवान की, क्या होता है इनसे? अरे भाई अनंत बार किया ये सब, पैन जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पाया। और सोचता है कि मुझे आत्मा का ज्ञान तो है ही, मुझे सब खबर है आत्मा की,
और क्रिया की पकड़ ऐसी है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, और अपने को कहता है कि मुझे आत्मा की खबर है। सत्य कोई सुना दे तो सुना ना जाए, बस शास्त्रों की बात सुननी है जी, शास्त्रों में क्या लिखा है। अगर जो ये शास्त्रों की बातें ही सुनना चाहता है उसकी तो बुद्धिहीन है, बिल्कुल विवेकहीन है वो। सत्य सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? जो अपने अंदर की भूल निकाल दे। अरे शास्त्र में वो ही लिखा है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम उसमें से निकाल लेते हो। अब जैसे लिख दिया उनने, रुचि अनुयायी वीर्य, जिसे जिसकी रुचि होती है वह उल्लसित वीर्य कर, तो तुम पढ़ के निकल जाओगे। इसका अर्थ मैं कितने दिन से कर रहा हूँ? 1 हफ्ता से कर रहा हूँ इस लाइन का अर्थ, और कहो तो जिंदगी भर करता रहूँगा। भाई साहब, अंदर में वो वीर्य कहाँ उछल रहा है उसकी चर्चा चल रही है। मैं पढ़ा के आगे निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा वीर्य अगर वो क्रिया कांड और राग में ही उछलता, पंथ संप्रदाय में उछलता रहेगा, तो वो आत्मा की तरफ आएगा कैसे? अरे आत्मा तो सदा काल शुद्ध ज्ञायक है। देखो, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये किसको पता नहीं है? साक्षात आचार्य कुंद देव, अमृत चंद देव, तीर्थंकर परमात्मा, पूज्य गुरुदेव श्री एक घोषणा कर रहे हैं कि वह भगवान आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है। इसका मतलब आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, ये कहाँ बात है? वो तो अनुभूति स्वरूप ही है, उसका लक्षण ही अनुभव करना है। तो फिर बीमारी क्या है? अब अगली लाइन में उनने बीमारी बताई, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। ये बीमारी है, ये पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ये रात और दिन अपनी चेतना, अपनी नज़र, अपना उपयोग, ये जो पर द्रव्य में लगा हुआ है, और वह भगवान आत्मा अनुभव में आते हुए भी खो जाता है, फिसल जाता है। क्यों? सुबह 6 बजे से लग गया क्रिया कांड में, घबराना नहीं। समझ में आएगी नहीं? और 2 घंटे 3 घंटे लगा रहा, थक गया, और फिर कहता है आत्मा तो साहब बहुत दुर्लभ है। अरे आत्मा का समय तो तूने पूरा पर में ही खर्च कर दिया। इतना पूजा पाठ थोड़ी किया जाता है भगवान का कि वहाँ घंटे 2 घंटे 3 घंटे खड़े रहो। समझ में आए? और वह भगवान को सुनाते रहो, घबराना नहीं। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि पर सत्ता में प्रतिबद्ध का मतलब क्या है। एक तो भगवान से बंधा हुआ है, और वहाँ से निकलता है तो स्त्री पुत्र मकान दुकान से बंधा हुआ है। हाँ हाँ, तुम करो चिंतन, बराबर कह रही कि नहीं कह रही? भाई एक बात बताओ, तुमने रंग राग भी करते रहो, घर गृहस्थी भी चलाते रहो, और सोचते हो कि आत्मा का अनुभव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भाई तुम्हारे पास समय लिमिटेड है, तो वो समय का उपयोग आत्मा के अनुभव में करोगे तब तो होगा। रात के 2 बजे नींद खुल रही है और पर द्रव्य का चिंतन चल रहा है, और स्वाध्याय में रोज बैठते हो, तो सोचना चाहिए कि रात को 2 बजे पर द्रव्य का चिंतन क्यों चलता है मेरे अंदर। मुझे स्वयं द्रव्य तो सब खबर है, तो उसकी तरफ नज़र क्यों नहीं झुकती। मैं 3 बजे सम्मेस्य करके पहाड़ पे 65 साल की उम्र में भी उठने को तैयार हूँ, चढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन शांति से बैठ के वहीं के वहीं, कहीं नहीं चढ़ना, शांति से ध्यान करो। कहता है इसमें हमारा मन नहीं लगता। तो जब इसमें मन नहीं लगता तो रंग राग में मन लगता है, तो वीतराग भाव कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? आया समझ में कि नहीं? विचार तो करो।
अपन ने जितना अपने धर्म को आडंबरी बना दिया है, जबकि जैन धर्म में इतना आडंबर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने यहाँ भोजन में कितना आडंबर, बाप शुद्धता के नाम पर हम दाल रोटी। देखो भाई, जैन धर्म में राग छोड़ना प्रयोजन है। क्या छोड़ना प्रयोजन है? जैन धर्म में राग छोड़ो, ये प्रयोजन है। जैन धर्म में एक वस्तु छोड़कर उसके 10 वस्तुएं तैयार करो, ये प्रयोजन है क्या? लेकिन अपन ने खाने का राग नहीं तोड़ा। अपन ने ये दिमाग लगाया किस वस्तु में ज़्यादा पाप लगता है खाने में। उनने कहा साहब हरी खाने में बहुत पाप है, जीव होते हैं। उनने कहा वेरी गुड, छोड़ो हरी हटाओ, एक काम करो काजू ले आओ, काजू की बढ़िया सब्जी बनाओ है। और काहे की जैन साहब? मखाने की बढ़िया सब्जी बनाओ, और सूखी वाली मटर लाओ, वो हरी में तो नहीं आती। अब इसे पता ही नहीं है कि तू कौन सा धर्म मान रहा है। तेरे अंदर खाने की जो आसक्ति है, जो राग है, वो तो भाई देखो राग की एक विशेषता है। एक उदाहरण सुनाऊं, थोड़ा हंस लो। एक आदमी की पत्नी मर रही थी, समझ में आया? उदाहरण इस बात पे घटित हो जाएगा, इसलिए उसकी पत्नी मर रही थी तो उसकी मरती हुई पत्नी बोली, पप्पू के पापा एक बात बताओ, मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? महिलाओं की ये भी एक चिंता है, मरते हुए भी चिंता रहती कि दूसरी शादी करें। तो उसने कहा ना, किसी बात कर दो, बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो वो बोली इतने ज़ोर से मत बोलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम मानोगे नहीं, शादी तो दूसरी ज़रूर करूँगी। और कह रहा हूँ मैं नहीं करूँगा। अरे नहीं करूँगा। मैं उसने बहुत कहा, बोली नहीं नहीं वो तो करोगे, तुम करोगे। तो बोले देखो तुम करोगे तो, लेकिन याद रखना जिससे तुम शादी करो मेरे कपड़े, मेरी साड़ियाँ वो ना पहने, इस बात का तुम बिल्कुल ध्यान रखोगे। बोले तेरे कपड़े गुलाबों को आएंगे ही नहीं। उनने दिमाग में पहले ही सोच रखा है कि जो मरे तो मैं गुलाबों से शादी करूं। ये उदाहरण चुटकुला हंसी के लिए बताया, लेकिन यही रियलिटी है। हमारे त्याग व्रत ऐसे ही है कि हमें जो छोड़ने के लिए बताते हैं उसके ऑप्शन हम 10 पहले ही दिमाग में खोज लेते हैं, पहले ही तैयार कर लेते हैं। जैनियों की ज़िंदगी जानी खाने पीने में। अष्टमी शाम को, कल अष्टमी है, कैलेंडर देखते फिरेंगे, नियम व्रत। फिर कल अष्टमी है, कल अष्टमी तो सुबह शाम से चालू हो जाएगा नाटक। अगर सास है तो बहू से 4 बार कहेगी कल अष्टमी है, ध्यान रखियो तुम, तुम्हें तो धर्म वरम की रुचि है नहीं, तुम्हारे अंदर विवेक तो है ही नहीं। 4 बातें तो पहले बहू को सुना दी, सबसे बड़ा अधर्म तो तूने यही कर दिया। फिर उसको सुनू के, और ठीक है कल अष्टमी है तो हरी तो बनाना मत, और एक काम करो तुम किशमिश वगैरह की सब्जी और मखाने की सब्जी और ऐसा कर लेना। उसके दिमाग में यही घूम रहा है, और वो सोच रही है कि वो कितना बड़ा धर्म कर रही है। और वही विकल्प, क्योंकि अंदर तो कसाय भरी पड़ी है। ये जीव को मैं क्रियाकांड की उड़ाता नहीं हूँ। असली हरी छोड़ने का मतलब ये होता है कि कल हरी नहीं खाएंगे, मूंग की दाल और रोटी बना देंगे, खत्म, फिनिश्ड, दी एंड। उसका ऑप्शन खोजा तो वो तो राग है ही। बस जी, जब हम भोजन करने कहीं जाते हैं तो पहले देखो अज्ञान तो अज्ञान होता है। 10 लक्ष्य हम पढ़ते थे जब की बात है ये सब, तो बड़े उस समय की उम्र में ऐसा बहुत रहता था, एक आसन करेंगे, एक आसन करेंगे, एक आसन करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? और वो एक आसन करे आते थे। तो एक तो पहले यही विकल्प के एक आसन करेंगे तो शाम तक का पहले ही ज़्यादा खा लो। और वो पंडित के नाम से बेचारे आइटम भी बहुत बनाते हैं, और हरी होती नहीं उसमें। ये गजब की बात है। और आइटम इतने के पूछो मत। और अपन ने कह दिया कि शाम को पंडित जी शाम को बादाम का मुनक्का का दूध ले लेना।
वो तो कुछ भी नहीं, वो उसमें कुछ नहीं होता, वो तो सभी लेते हैं बादाम मुनक्का का दूध लेना। अब बनने का नहीं हमें ज़रूरत क्यों नहीं आप हम दे जाएंगे आपको, कहीं आप बादाम मुनक्का। अब साथ में एक डिब्बी में काजू रख लाते हैं, एक में बादाम रख लाते हैं, एक में किशमिश रख लाते हैं, एक में छुआरे रख लाते हैं। समझ में आएगी नहीं आए? और पता नहीं क्या रख लाएंगे। वो कहें वो मखाने, हाँ वो सब वो मुझे वो बढ़िया इतना भर के गिलास, और उसमें इतनी दुनिया भर की मुनक्का। मैं देखता रहता था, मनी में सोचता था कि इससे अच्छी तो खिचड़ी खा लेता मैं एक रोटी खा लेता तो वो ज़्यादा आराम था कि इसमें ज़्यादा आराम है। और ये कितना भारी है, बताओ इतना भारी दूध मैं पीऊँगा क्या होगा मेरा। सच बता रहा हूँ मैं, ये हालतें हैं बिल्कुल। और अभी भी हम कहीं जाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, तो हम क्या, और दूसरा नियम और सुनो, पहले ये और कह देते थे कि भैया अष्टमी चतुर्दशी हरी नहीं लेंगे, जानते मानते कुछ नहीं, ये तो डायलॉग डिलीवरी है बस। तुम बोल बाल के नक्की करो, चिंता तो करेगा वो गृहस्थ बेचारा। समझ में आया कि नहीं आया? गृहस्थ कितनी चिंता करता है, उसके अंदर कितना वो आदर भाव रहता है कि ये पंडित, जब हम तो सोचते हैं पंडितों की इतनी चिंता करते तो महाराजों के साथ तो जो हो रहा है सो अपन देख ही रहे समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन ने कह दिया, अपन के तो क्या जाता है अष्टमी नारी। और भाई साहब अपन गए, इतने आइटम बिना हरी के, और हरी किसी में होगी नहीं, वो बोलती रहेगी बराबर अम्मा, हरी किसी में नहीं है पंडित जी, अब बिल्कुल चिंता मत करो, हरी किसी में नहीं है, हरी किसी में नहीं, और आइटम 17 है। और अपन इसे बहुत बड़ा धर्म मानते हैं, और अपना धर्म बीतरागी है। अपनी तो जिंदगी आडंबर धोते ही धोते चली जाएगी, अपन क्या आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? बोलो भैसेन जी, सब आपको ही कह रहा हूँ मैं। हाँ, भैसेन जी को मतलब एक गवाही में बैठा के रख दो, क्योंकि ये सारी आपदाएं यही लेते हैं मोल सब फोन इनके ही पास करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वो कहते भैसेन जी कौन है, मेरे का सुरक्षा कवच जितनी तकलीफें आती है उनके पास भेज देता हूँ, उनसे बात करो। है नहीं, हमारा इसी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जीवन इसी में जा रहा है। शुद्ध दूध पिएंगे भाई साहब, 3 किलोमीटर दूर से मंगवाओ, 2 नौकर रखो, समझ में आया? वो नौकर जाएगा और उससे बराबर बोलेंगे, तू ध्यान रखियो, वो गीला नहीं होना चाहिए, तू बराबर पहुँच लियो, बराबर ऐसा कर लियो, उसमें ये ना हो जाए एक बूंद भी यहाँ की ना लग जाए। वो नौकर कहता, अरे भाई साहब बिल्कुल, भाई साहब बिल्कुल, भाई साहब बिल्कुल। नौकरों के भरोसे धर्म होता है। और वहाँ जाके क्या होता है, जब नहीं हो तो तुम जाके पीछे चले जाना, वो वहाँ पकड़ाता है उसको, और साइड में बैठ के बीड़ी सुगलाता है, वो कहता है धरदेश में। समझ में आया कि नहीं आया? वो सबरा धर्म हो गया तुम्हारा है, ये धर्म है। पैसा पुण्य के उदय में पाली गई क्रियाएं 2 कौड़ी की है। 60 रुपये का दूध तुम 100 रुपये में ले लेते हो, पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय नहीं हो तो दूध छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आया? और जिसे तू बहुत बड़ा धर्म समझता है, जो तेरे पुण्य के उदय के कारण चल रहा है, जिसे तू पुरुषार्थ समझता है। अच्छी चीज़ कौन नहीं खाना चाहता, बताओ भैसेन जी? मैंने कई दफ़े कहा, लोग कहते हैं कि पंडित जी तुम बाज़ार का दूध पीते हो, ये करते। मैंने कहा देखो, तुम मेरे घर पर शुद्ध भेजना चालू कर दो, मैं आज से ही नियम ले लूँ, ना ले लूँ तो जो कहो वो हार जाओ। तुम्हें बाज़ार का पानी पीता नहीं मिलो, सब व्यवस्था तुम हमारे घर पे कर दो, दूध भेज दिया करो। समझ में आया? या महीने के 10-20 हज़ार रुपये भेज दिया करो दूध के नाम के। तो हम जहाँ शुद्ध मिलता है एक नौकर रख लेंगे 6-7 हज़ार का दूध लाने के लिए, और 8-10 हज़ार का दूध आएगा, हम शुद्ध दूध पीने लगेंगे। फिर तुम कहना पंडित जी शुद्ध दूध पीते हैं। सारा जगत इन्हीं कामों में लगा हुआ है, और ये सोचते हैं कि हम बीतरागी धर्म को मानने वाले। अरे तुम्हारे यहाँ बीतरागता तो गायब ही है, तुम्हें खबर ही नहीं है बीतरागता कहते किसे। भगवान के साथ पूरा व्यवहार रागियों वाला, तिजारा वाले, सोनागर वाले, और कहाँ पदमपुरा वाले, फलाने वाले, ये सब क्या है? ये बीतरागी धर्म है। जहाँ भगवान भी वाले वाले हो जाए वो बीतरागी धर्म हो सकता है।
आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भैया कुछ नहीं रखा, चुपचाप अपने क्या है भगवान हाथ पर जब टाइम मिले दृष्टि करो, वो धर्म है, वो वीतराग। देखो राग का अभाव कैसे होता है? ओ राग को दुखरूप जानकर उससे नजर हटा के स्वभाव पे दृष्टि करे तो राग का भाव होता है। राग को गाली देने से उसका भाव नहीं होता। माने राग को दुखरूप जान लिया, इससे भी अभाव नहीं होता। ये दुखरूप है, छोड़ने लायक है, ऐसा जानकर जो ग्रहण करने लायक है उस पर दृष्टि करे तो राग का भाव होता है। केवल राग बुरा है और ये है और दुखरूप है और एक गाना गाता रहे और स्वभाव की नज़र करे ही नहीं और एक क्रिया कांड पालता रहता है कि राग दुखरूप है, मुझे तो राग छोड़ना है, तो वो सोचता है इस खाने का राग छोड़कर दूसरा खाना खा लिया तो सोचता है राग छूट गया। हरी खाने का राग छोड़कर काजू की सब्जी बना के खा ली तो सोचता है राग हरी का छूट गया। अरे भैया कैसी बात है करता है। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? अरे भाई आचार्य कहते हैं तू अपने आप को बोलता तो है वीतरागी धर्म में हूँ, अंदर में वीतरागता की खबर। मुझे 99% जैनियों की हालत है। हमने जितनी वीतरागता की बात करी साथ में उतना ही आडंबर लेके आए। हम चरणानी योग के नाम पर आडंबर के अलावा कुछ नहीं। हमें जीव भाई अभी बताया ना, अगर वास्तव में जीव की रक्षा का भाव होता तो जो इतने पाप प्रक्षालन हो रहे हैं तब दया नहीं आती कि भैया जी कितना पानी बर्बाद कर रहे हो और इसमें कितनी जीव हिंसा हो रही होगी, क्योंकि वो पानी उस रोड पे ही तो गिरता है। और हमारे यहाँ क्या कहें, इतना ही ठीक है। चलो, रुचि अनुयायी वीर्ये, जिसे जिसकी रुचि है वहाँ उल्लसित वीर्य से काम करता है, उसका श्रद्धा ज्ञान भी वहीं काम करता है। जिसे यह आत्मा सुखी कैसे हो ऐसी ज़रूरत लगी हो और इस आत्मा की दया आई हो, अरे रे अनंत काल से 84 लाख योनि के अवतारों में कहीं कोई शरण नहीं, कहीं कोई आधार नहीं, मात्र दुखी होकर तड़प रहा है। ओ और अभी भी नहीं संभले तो आगे फिर तड़पना है। अच्छा एक बात बताओ शास्त्री जी, आपका क्या नाम है? अभिषेक जी। अभिषेक जी बताओ, घी से आरती करनी चाहिए कि तेल से? घी का दीपक जलाना चाहिए कि तेल का? और चांदी के में जलाना चाहिए कि सोने के में? लेकिन पैसा बढ़ता है तो क्या करते हैं लोग? आज जैसे महाराज तुम्हारे घर के सामने से घबराना नहीं, तो नमोस्तु करके अकेला काम नहीं चल सकता। नहीं, सब करो जितना कर सकते हो। सोने की थाली लाओ, चांदी की लाओ। एक तरफ धर्म वीतरागी है और वीतरागता की पूजा राग से, पुद्गलों से, और सोने की थाली में ज़्यादा पूजा होती है, चांदी की में थोड़ी कम होती है, पीतल के में और कम होती है, और स्टील के में तो होती ही नहीं। क्यों? वरना मुनिराज का अपमान हो जाएगा कि तुमने बताओ स्टील की थाली में कर दी। और जबकि धर्म कैसा है? वीतरागी। मैं कल टेंकल को बता रहा था, भाई साहब बहुत कठिन है आधा मिनट भी वीतरागी होना। विचार करके देख लो भाई साहब, एक एक मिनट में राग देश, एक एक सेकंड में, हर क्षण राग देश, राग दे राग दे राग दे। जरा सा प्रवचन अच्छा लग गया, अरे ये तो बहुत अच्छा, राग करो राग करो, इस प्रवचन को कहाँ मिलेगा, रिकॉर्डिंग करवाओ, ये आज प्रवचन दोबारा सुनेंगे, देखो राग हो गया। जरा सी कोई मन के विपरीत बात पड़ गई, हमें तो उनका सुनना ही नहीं चाहिए, द्वेष हो गया।
काम वाली आई, अच्छे बर्तन धो दिए, ये बहुत अच्छी है, राग हो गया। जरा सी साबुन लगी रह गई, बेकार है, फ्री के पैसे ले जाती, द्वेष हो गया। बेटा है, जरा सा उसने कहा था पापा जय जिनेन्द्र, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पापा सीधे बैठो, कैसा है, शर्म नहीं आती, द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। एक सेकंड तो बताओ, भगवान के सामने भी बीतरागी होते हो, माँ भी बड़ा 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 बोलते रहते, आधा सेकंड कोई नहीं रुकता भगवान के पास। नमो इंद्राणु सुदानु एकदम गनमैन की तरह। और जो छोटे भगवान, जो बड़े भगवान, ये भगवान अच्छे लग रहे हैं, उनसे राग, ये छोटे वाले हैं, ये थोड़े छोटे लग रहे हैं। एक सेकंड तो बताओ, राग देश, राग देश, राग देश। प्रक्षाल करने आए और जैन साहब ने आगे बुला लिया। जैन साहब बहुत अच्छे, बहुत ध्यान रखते हमारा। और जैन साहब ने आगे नहीं बुलाया, बहुत बुरे हैं, अपने रोज आते ना तो अपने आगे कर लेते हैं। कौन, एक सेकंड तो बताओ, तुम राग देश से रहित होते हो। इसलिए मैंने कहा बीत रागता बहुत कठिन है। देखो कितनी कठिन है, सुनो। अर्घा प्रहारन क्या है? असी प्रहारन अर्घा उतारन, जिसमें सदा समता धरे। बोलो कितना खतरनाक है। एक आदमी तुम्हें गाली बक रहा हो, थप्पड़ मार रहा हो, समझ में आया कि नहीं आया, और एक आदमी अर्घ उतार रहा हो तुम्हारी स्तुति का, और तुम्हें दोनों के प्रति कोई विकल्प नहीं आवे, इसका नाम बीतराग भाव है भाई साहब। जमीन धस जाए भाव लाने में, लाके तो देखो। अच्छे अच्छे त्यागी व्रती महाराज राग देश के अलावा कुछ नहीं करते दिखाई दे। जो भक्त अनुकूल हो गया, जिसने बड़ी बोली ले ली, उसको महाराज का विशेष आशीर्वाद मिलता है, और खुल्लम खुल्ला चलता है धंधा के नहीं। अरे बोलो, माइक पे बोलता है वो संचालन करने वाला, फलाने सेठ जी ने ये बोली लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आज इनको महाराज जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए पूरा परिवार और महाराज का विशेष आशीर्वाद पिची के साथ प्राप्त कीजिए। और वो महाराज सब पे पिची रखेंगे, धड़ 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 धड़। लाओ महाराज जी, हमारा पोता अभी हुआ 6 महीने का, इस पर भी रख दो। ला गुजरे। और किस पे रखना है? निपट गया तेरा खानदान। हाँ महाराज निपट जी, महाराज हमारे बहनों ही है, समझ में। ये तुम्हारा बीतरागी धर्म की हालत है। और एक गरीब हो बेचारा, कोई बोली नहीं ली, वो 1 घंटे लाइन में लगा है, नहीं समझ में, उसकी तरफ महाराज को देखने की फुर्सत नहीं है। वो तो नाचने कूदने के लिए होती है, बाकी की जनता तो, समझ में आया कि नहीं आया। और तुम उसी जनता में शामिल होना हो तो जाओ वहाँ, और अगर वास्तव में आत्मा का अनुभव करना हो तो ये बात सुनो, समझो। विद्रोह है, आग है, ये सत्य आग है, यही कर्मों को जला सकता है। जो सत्य तुम्हें सुला दे वो कर्मों को क्या जलाएगा। जब तुम्हारी चेतना ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाती है ये बातें सुन के, समझ लेना यही वो सत्य है जो मेरी राग देश की उसको काली माँ को जलाएगा। यही वो भट्टी है। ये लोरियों से काम होने वाला नहीं है। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बने, से कोई किसी के नहीं बनते। समझ में आया कि नहीं आया। कर्मों को जलाने के लिए अरविंद जी अंदर में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। सारे पद प्रतिष्ठा के लालच छोड़ने पड़ते। आग लगा दो इनमें, माचिस दे दो, ऐसी परिणति चाहिए। अर्घा असी प्रहारन, अर्घा उतारन, असी प्रहारन। उस ये भाव सोचो तो कितना भाव, बाप रे बाप। अपन को तो 1 मिनट आधा सेकंड राग देश के बिना नहीं रह सकते। आधा सेकंड बोलो। आज तुम लोगों ने कुर्सी अच्छी लगा दी, राग हो गया। जरा सी कुर्सी टेढ़ी लगा दी, बताओ शर्म नहीं आती। सीधी कुर्सी भी नहीं करते, द्वेष हो। 1 सेकंड बताओ, जरा सा रिक्शे वाले ने 10 रुपये कम ले लिए, बहुत अच्छा है। कहाँ के भैया? हम तो यूपी के हैं साहब, बदायूं के। हाँ वहाँ के आजू तो अच्छे ही होते हैं।
और फिर दूसरा मिला, उसने 10 रुपये ज़्यादा ले लिए। भैया शर्म आनी चाहिए यार, तुम्हें यार लूटने में लगे हो, कहाँ के हो तुम? भैया बदायूं कह रहे, मैं बदायूं के होते ही ऐसे है वो सही नहीं है। कहाँ रहा कहाँ देश, कहाँ रहा कहाँ देश, कहाँ रहा कहाँ देश। जरा सा कुर्ता पहना, लोगों ने कहा आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कुर्ते का थोड़ा ध्यान रखा। और कैसी ने कह दिया बेकार लग रहा है। क्षण क्षण ऐसा देखो, अंदर बारूद का गोला जल रहा है। कितना, कौन सा गोला? ऐसे बारूद का गोला होता सूतली बम, ऐसी जरा सी चिंगारी थी और बड़ा ऐसे अपने अंदर कितने बारूद के गोले जल रहे हैं। जरा बसंत जी आप समझ सही आदमी नहीं हो, लग गया 1 मिनट में चिंगारी और आग बबूला हो गए। बसंत जी बहुत अच्छे आदमी हो, पंडित जी बहुत बढ़िया। देखो अंदर कितना बम। और सुनो, कह रहा है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है अरे कहाँ से होगी भाई? अंदर तो देख, भावनाओं से कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ चाहिए। भावनाएं तो कोई भी भाता रहता है, भावना भाने में कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर भावनाएं भाने ही से सब कुछ होता है तो फिर तो द्रव्य लिंगी को मोक्ष हो ही जाना चाहिए, क्योंकि उसके जैसी पवित्र भावना जगत में किसी की नहीं होती। हाँ हाँ, अर्थ बताओ। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। हाँ, निर्मम भाव से। देखो भैया, ये बातें लोगों को सुनने में तकलीफ होती है, सुनने में तकलीफ होती, होने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलाज तो यही होगा। लेकिन अंदर में जब तक हमारी ये मान्यता है पंथ संप्रदाय की नहीं निकले, और जब तक ईमानदार नहीं होंगे, ये आडंबरियों को कुछ नहीं होने वाला। ये धर्म के नाम पर जो आडंबर में लगे हुए हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। धर्म तो वीतरागी है, शांत होकर चुपचाप भेद ज्ञान करने में धर्म होता है, गहरे तत्व विचार में डूबने से धर्म होता है, आत्मा की अनुभूति में रस लेने से धर्म होता है, स्वभाव के सन्मुख होने से धर्म होता है, पर्याय की मलिनता से भेद ज्ञान करने से पर्याय की मलिनता दूर करना नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है और मैं क्या एक तत्व हूँ, ऐसी दृष्टि करने से पर्याय की मलिनता दूर होती है। वैसे नहीं होती पर्याय की मलिनता, अरे रे मैं तो रागी हूँ, अरे मैं तो द्वेषी हूँ, अरे मैं तो मोही हूँ, अरे मेरे अंदर तो बहुत कसा है। ऐसा चिंतन कोई धर्म का चिंतन नहीं है, ये तो पर्याय तन्मयता का चिंतन है, और ये बंध का कारण है, संसार का कारण है, जो देखने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जी आदमी कितना वो है, देखो अपने को बेचारा पापी मानता है। पापी मानता है मिथ्यात्व का लक्षण है। पाप से बच जाऊं, पुण्य में लगा रहूं, ऐसी भावना मिथ्या दृष्टि के होती है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि के तो अपने स्वभाव में रम जाऊं, ऐसी भावना होती है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। समझ में? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अंदर में निर्णय चाहिए। अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं? सत्य समझो भैया, ये ढकोसले से काम नहीं चलेगा। सफ़ेद चावल को पीले करने से कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे विचार करो भाई, देखो तड़प तड़प रहा है, इसे दया आनी चाहिए। अरे आत्मन, ओ संबोधन कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री, अरे आत्मन तुझे कुछ सुख हो ऐसे मार्ग को स्वीकार कर भाई। तू जिनेन स्वरूपी है, समझ में? ऐसा श्रद्धान ज्ञान में ले। अपन तो ये अपन को तो ये लेना अपने ज्ञान श्रद्धान में। जिसने ऐसा श्रद्धान
ज्ञान में लिया वह बारंबार जिनेंद्र का स्मरण करता है, अर्थात स्वरूप में बारंबार एकाग्रता करने से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये है, पहले तो स्वरूप का निर्णय करें ये मैं हूँ, फिर उस स्वरूप का निर्णय करने के बाद बारंबार उसमें एकाग्रता करें, भाई ये मुक्ति है बस, वो कुछ नहीं है। स्वरूप के निर्णय के बिना, आत्मा को पहचाने बिना, उसमें अपनापन करे बिना जीव उसमें रमेगा कैसे? तो देखो क्या कहते, पहले तो तत्व निर्णय करे, तत्व निर्णय में मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वरूप ये है, ये पर्याय आदि से नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि से भेद ज्ञान करे, लक्षण आदि से पहचान के द्वारा भेद ज्ञान करे, अपने स्वरूप का लक्षण जानकर उसमें अपनापन स्थापित करे। ऐसा होने के बाद जब हृदय में सच्चा भेद ज्ञान जागृत हो जाए और पर्याय भिन्न भाषित होने लगे और द्रव्य ज्ञायक भाव त्रिकाली स्वभाव ध्रुव जब भिन्न भाषित होने लगे तो अब आचार्य कहते पर्याय में से उपयोग हटाकर अपने एक ज्ञायक भाव में उपयोग एकाग्र करना ये धर्म है, ये चारित्र्य बढ़ाने का उपाय है। समझ में आया? कैसा अब ये नहीं हो रहा तब तक क्या करें? यही कर भाई, ये दूसरा ऑप्शन बता दो, शुभ भाव कर। तो तू तो शुभ भाव की तुझे प्रेरणा दी तो तू तो गया, मुझे पता है। भाई साहब मन नहीं लगे तो आधा घंटा बाद घूम घाम के फिर लगा लेना, लेकिन लगाना इसी में। बच्चे का मैथ्स में मन नहीं लग रहा, देखो पढ़ाई कैसे होती है इंजीनियर साहब, आपने बहुत पढ़ाई करी ना, बताओ पढ़ाई का क्या रूल्स है? पढ़ाई का एक रूल्स होता है, पढ़ाई जैसे मैथ्स है तुम्हारी और मैथ्स में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, बहुत थक रहे हो, नहीं हो रहा, मैथ्स में चाहिए मूड फ्रेश। मैथ्स करने का क्या करते हैं कि तुम्हारा जो माइंड है वो फ्रेश होना चाहिए, थका हुआ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ्स में थका हुआ होगा तो मन नहीं लगेगा। समझ ना मेरी बात? तो अब बच्चा अगर समझदार हो तो थोड़ा खेलने चला जाए, समझ में आया? खेल के आए तो मैथ्स करे तो बढ़िया हो जाएगा। अगर ज़्यादा ही बनियाई बुद्धि वाला है तो सोचेगा कि मैं मैथ्स की जगह सोशल साइंस पढ़ लेता हूँ थोड़ी। तो बेटा तू गया काम से, क्योंकि सोशल साइंस पढ़ने बैठेगा तो उपयोग यहाँ लग गया एक तो, है ना? और वो थका तो पहले ही से था, तो वो और थक गया। अब दोबारा मैथ्स करने बैठेगा तो वो जितनी मन लग रहा था वो भी नहीं लगेगा। ऐसे ही जो सब्र धुरंधर होशियार चंद, जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक क्या करना? शुभ उपयोग करना। समझ में आ गया? वो शुभ उपयोग थकान लेके आता है, गारंटी से लेके आता है। अब जब वो शुभ उपयोग थकान लेके आएगा तो शुद्ध उपयोग करेगा कब? अब एक बात था, 2 घंटे तो तुम पूजा में खड़े रहे, पैरों के बिल्कुल जाम हो गए पैर, है अरविंद जी? ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हो ना पैर, ऐसे 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 करते रहते। इसकी जगह बैठ के नहीं कर सकते, वहीं इधर करते रहेंगे, इधर करते रहेंगे, इधर करते रहेंगे, इधर करते रहेंगे। अब ये सोचता है कि धर्म हो रहा है। जहाँ उपयोग की एकाग्रता भगवान तक पे नहीं हो पा रही, ये तो पर तरफ है, जबकि उसमें भी मन वचन काय कहाँ कहाँ फैलते जा रहे हैं। तो जो शुभ उपयोग ही ढंग से नहीं कर पा रहा है, फिर वो शुद्ध उपयोग कैसे करेगा? आ रहा समझ में? अब वो खड़ा रहा, थक गया, अब थक गया, अब उससे कहो कि अब शुद्ध उपयोग करो। अब क्या करें? काय का शुद्ध उपयोग? तुम देख लेना, ये पक्की मान के चलना बिल्कुल। भैया लोक में पढ़ाई ऐसे होती है कि उससे बच्चे से कहते बेटा खेल के आओ तुम, तो वो खेलना भी पढ़ने के लिए है। वो अब समझ सको तो समझो। भाई साहब ढकोसले से तो काम नहीं चलेगा, परंपराओं से धर्म नहीं होता। जागृत पुरुष ही, जिसका जागा हुआ विवेक, समझे, जो अंदर में सावधान है, जो बिना विवेक के एक भी काम नहीं करता, सब अंदर सावधानी रखता है, वो जीव समझ सकता है। जो ये परंपराओं के गुलाम करते हैं, परंपराओं की गुलामी ओढ़ रखी है,
जिनने क्रियाकांड को छाती से लगा रखा है वे कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जागृत विवेक, समझ में आया, और बाहर में ढीलापन चाहिए, पकड़ नहीं चाहिए बाहर की पकड़ बिल्कुल हल्की चाहिए। हल्की क्या, चाहिए ही नहीं, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो, ऐसा चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अभी तो एक इतनी उम्र में एक भी क्रिया का रस नहीं टूटता, तो शुभोपयोग शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक शुभोपयोग करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा वाला जीव और ऐसी प्रेरणा देने वाले जीव दोनों ही संसार में भ्रमेंगे। विचार करना। सहजानंद